के बाद फिर नंद वंश का मैंने राज जब से स्टार्ट हुआ हमने बताना स्टार्ट कर दिया था आपको। तो जैसे ही आपका अजातशत्रु और उदयन का राज है, उसके पुत्र नागदशक आता को हरा करके मंत्री शिशुनाग ने शिशुनाग वंश का नाग वंश की स्थापना करता है 412 बीसी में। और जैसे 563 में 544 में आता है हर्यक वंश, अब आ गया है 412 बीसी जो आपको नाग वंश शिशुनाग का राज होता है। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बना देता है। जहाँ उदयन ने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, शिशुनाग ने वैशाली को, उसको अच्छा लगा कि सोन और गंगा के बीच में बसा राजधानी जो जलदुर्ग है, इससे मजबूत जलदुर्ग तो वैशाली है कि वहाँ गंडक नदी है, सदा नीरा नदी, अब एक तरफ आपको गंगा नदी है, अब एक तरफ दुर्ग को हम अपने आप सुरक्षित कर लेंगे, बाहरी हमलावर से बिल्कुल बच जाएंगे। इस तरह से वो शिशुनाग ने वैशाली को अपना राजधानी बनाता है। और वैशाली के इसके बाद कालाशोक है जो पाटलिपुत्र दोबारा पाटलिपुत्र को लाता है। यानी वैशाली में शिशुनाग ने राजधानी ले लिया, तो उसके बाद फिर कालाशोक आता है, तो उसने दोबारा पाटलिपुत्र में राजधानी, उसको लगा कि नहीं ये उससे ज़्यादा बृहद और सजाया हुआ शहर है, इसलिए हम राजधानी पाटलिपुत्र ले जाएंगे। एक याद करने का तरीका है, आई एम जस्ट इंडिकेटिंग टू ऑल माई कम्पिटिटिव स्टूडेंट एस्पिरेंट कि हमारे कई दोस्त हैं जो बताते हैं कि इसको हायरार्की को याद करने के लिए आप बच्चों को याद करा दीजिए। हसीन माशूका एक वर्ड है याद करने का, हसीन माशूका। ह से हर्यक वंश, फिर स से हो गया शिशुनाग वंश, फिर म से हो गया, और उसके बाद न से नंद वंश हो गया हसीन, उसके बाद माशूका हुआ, माशूका मौर्य वंश, अशु हो गया शुंग वंश, और फिर क जो है कर्ण वंश। यानी हर्यक वंश, हर्यक वंश, नाग वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, ये इसमें आ जाता है। तो याद रखें आप ये वर्ड को, हसीन माशूका, एक शॉर्ट वर्ड में याद करने का पूरे कि कैसे राजतंत्र एंशिएंट हिस्ट्री में रहा है 544 से लेकर के और चले आया फिर 132 तक, जो लास्ट तक जो चला आया है। यानी अशोक कुशोक सब इसमें चले आए। नंद वंश एक राजा था जिसमें अंतिम राजा उसका घनानंद था। आप याद करें कि घनानंद का जो टाइम है और उसी अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का आने का भी टाइम होता है भारत में। बड़ा ही रोचक है इसमें कि वो एरा जो है, वैसे वैसे राजाओं की बदनसीबी है कि जहाँ सिकंदर पहुँच जाए और हलचल मच गया दुनिया में, तो वो शासक कैसे रह सकता है। कुछ तो सिकंदर के हमला से शासक भारत के सीखते हैं, कुछ तो बर्बादे हो जाते हैं, और कुछ तो एक नया युग स्टार्ट होता है। पूरी दुनिया विश्व विजेता बनने का सपना स्टार्ट जो होता है तो सिकंदर स्टार्ट करता है, जिसको अलेक्जेंडर बोलते हैं। ये यूरोप का रहने वाला और फिर एशिया पर हमला करने के दौरान, इसके लौटने के दौरान अफ्रीका में मौत होती है। नंद वंश में घनानंद के दरबार में ही रहते थे चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त कहते हैं। चाणक्य रहते थे नंद के दरबार में, और कहा जाता है कि वो वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, और वित्त में कुछ गड़बड़ी की वजह से नंद वंश के घनानंद राजा ने इनको मृत्यु दंड दिया था और जेल में बंद रखा था, और जेल से भाग खड़े हुए थे। और भागने के बाद स्टार्ट होता है फिर दूसरा एपिसोड। मैं इसको बताऊंगा इसके बाद। मेरे चैनल को लगातार आप बने रहें, शिक्षा के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ आपको फैक्ट भी बताऊंगा। मैं बता रहा हूं कि सिकंदर का हमला हो चुका है, नंद वंश का मगध में राज है, और सिकंदर जो है 356 में मखदूमिया में जन्म लेता है। इसके फादर का नाम जो है फिलिप है, और सिकंदर के गुरु वही अरिस्टोटल यानी अरस्तु होते हैं, गुरु अरस्तु, और सेनापति सेल्यूकस निकेटर है, बाद में नियार्कस बनता है ना। और पंजाब का शासक पोरस
एक छोटा राजा है पोरस, जिनसे इनका भिड़ंत होता है सिकंदर का, और वो पोरस राजा सिकंदर के सामने सिलेंडर बोल देता है और तैयारी करता है सिकंदर कि पूरे भारत को हम रौंद दें, और रौंद भी सकता था। लेकिन एक झेलम में के पास, झेलम नदी के किनारे वितस्ता जो नदी है, वहीं पर सेनापति जो है सिकंदर का, व्यास नदी से के पश्चिम में, वो तट पार होने से रुकने के लिए वो कहता है कि हम लोग थक गए हैं, आगे नहीं जाएंगे। बड़ा भयावह युद्ध देखा है उस समय का लोगों ने कि सिकंदर का युद्ध करने का क्या नीति था। एक बौकेफेला नाम का नगर है आपको झेलम नदी के तट पर, तो उसका घोड़ा का नाम था बौकेफेला। आज भी वो छोटा मोटा शहर है। तो सिकंदर के घोड़ा का नाम था, घोड़ा का डेथ हो जाता है, बड़ी प्यारे घोड़ा था उसका, और उसका डेथ हो जाता है और झेलम नदी के तट पर उसका बनाया हुआ है, उसका कब्र बनाया हुआ है। सिकंदर पूरे दुनिया को जीत लिया था और भारत में वो व्यास नदी के पास से लौट रहा है। और याद करें कि कहानी को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा आगे कि कैसे जब नंद वंश के वित्त मंत्रालय से सस्पेंड हो करके उसको फांसी की सज़ा, मृत्युदंड की सज़ा हो गई थी, और कैसे जेल से चाणक्य फरार होते हैं और फरार हो करके रास्ते में वो प्रण लेते हैं कि हमको नंद वंश को पूरा समाप्त कर देना है। और रास्ते में उनको एक चंद्रगुप्त नाम का एक लड़का मिलता है जो कोई ऐसा गुल्ली डंडा की तरह खेल खेलता है, और वो राजा बना हुआ है, उस ड्रामा करता है, राजा बना हुआ है, बाकी सब प्रजा हैं। और चाणक्य जो है उस रास्ता से गुजर रहा था तो देखा कि अरे इसमें तो राजा बनने की योग्यता है, उसको वहाँ से ले लेता है, 1000 सिक्का दे करके उस बुढ़िया से ख़रीद लेता है और ले के चला जाता है कहाँ, तक्षशिला कहाँ है, वहीं जहाँ सिकंदर का हमला हो गया है उसी जगह पर वो चला जाता है, हमला से पहले पहुँच गया। और इस तरह से यानी 322 का मामला है, और 326 में 326 BC में सिकंदर भारत आता है, और ये 322 में वहाँ पहुँचते हैं तक्षशिला में पढ़ने के लिए। गुरु चेला दोनों, गुरु जो हो गए तक्षशिला में पढ़ाने लगे, और ये जो चंद्रगुप्त है जिसको मौर्य कहा गया बाद में, चंद्रगुप्त मौर्य, वो वहीं पढ़ता है जाकर। कम उम्र का लड़का है, 12-13 साल का। गुरु चेला वहीं रहते हैं और सिकंदर का हमला हो चुका रहता है। बड़ा गौर से ऊंचे स्थान पर, कहा जाता है कि ताड़ के वृक्ष पर बैठ करके गुरु चेला और सिकंदर कैसे युद्ध जीत रहा है, दुश्मनों को कैसे हराता है, जंग मैदान में कैसे जंग लड़ी जाती है, वो दूर से निहार कर देख रहे हैं जंग को। और इस बार वो क्या करते हैं कि उतरते हैं नीचे, दोनों पेड़ से उतर करके सिकंदर से मिलने का कोशिश करते हैं। मिलने की कोशिश में कमांडर उनको मिलाता है कि ये कौन आदमी भगोड़ा ऐसी बात कर रहा है। तो अचानक तो कुछ कि नंद वंश से काफ़ी खफा थे, वो जा कर के नंद वंश का शिकायत करते हैं कि बहुत दुष्ट है हुजूर, आप चलिए, आप मगध चलिए और राजा दुष्ट को हटा दिया जाए, हम लोग हेल्प करेंगे आपका। उनको तो मृत्यु दंड मिला हुआ था वहाँ से, तो नंद वंश को तो चाहेंगे कि मिटा दें। इसी बीच सिकंदर दोनों को अरेस्ट करने का आदेश देता है और दोनों गुरु चेला आदेश हो जाते हैं और जेल में, कारागार में बंद कर दिए जाते हैं। अब आते हैं सिकंदर के बारे में कि सिकंदर वो शख्सियत है, एक वो महान दुनिया का सम्राट है कि पूरी दुनिया को विजेता का, उसका अपना जल सेना, स्थल सेना सब लेकर के वो आता है, पूरा एशिया को घेर लिया था। और एक शेर याद पड़ता है कि याद कर सिकंदर के हौसले तो आले थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। इतना बड़ा विजेता भी जन्म लेता है यूरोप में, मरता है एशिया में और अफ्रीका में दफनाया जाता है। 3 महादेश में उसका खेल समाप्त हो जाता है और जब दुनिया से गया तो कुछ लेकर नहीं गया। इस शायर का मतलब ये होता है। थैंक यू।